क्लास 10 का क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। इसे श्रीधराचार्य का फार्मूला भी कहते हैं। तो ये एक बार पढ़ लीजिए। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो रहेगा उसमें इक्वल में जीरो का सिंबल होना चाहिए, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कहेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें राइट हैंड साइड में जीरो मस्ट है। और क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम रूट्स निकालते हैं, जिसमें एक प्लस साइन लेकर रूट निकलता है, दूसरा माइनस साइन लेकर रूट निकलता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। आप बीच में ये प्लस और माइनस, इसे ऐसे पढ़ना है, प्लस और माइनस। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें अंडर रूट के अंदर जो है d, उसे डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। और यदि आपको रूट का सम निकालना है तो x1 प्लस x2 इक्वल टू माइनस b अपॉन a से निकालते हैं, और प्रोडक्ट निकालना है रूट्स का तो x1 इंटू x2 इक्वल टू c अपॉन a से निकालते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला याद रहे, इसमें इक्वल में जीरो रहता है, एक्सप्रेशन सेट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक टर्म होती है इसमें ax², जिसमें a 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी टर्म है bx लीनियर फॉर्म, और तीसरी टर्म है कांस्टेंट टर्म यानी कि c। इसमें d को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू b² माइनस 4ac निकालते हैं। अगर d यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो 2 रियल रूट आएंगे, और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो केवल एक रियल रूट निकलेगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है यानी लेस देन 0 है तो 2 रूट निकलेंगे, और वो भी कॉम्प्लेक्स रूट्स। इसको हम एक टेबल में जमा सकते हैं, वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट और नंबर ऑफ सॉल्यूशन। डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है तो 2 सॉल्यूशन यानी x की 2 वैल्यू आएगी। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो x की 1 वैल्यू आएगी। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव है डिस्क्रिमिनेंट, तो नो रियल रूट यानी कॉम्प्लेक्स रूट बनेंगे। ये आप ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो 2 पॉइंट आपको x एक्सिस पर मिलेंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो 1 पॉइंट मिलेगा। ये तो आप जानते ही होंगे, अंडर रूट ऑफ -1, इसके लिए क्या सिंबल है? यस, I इज कॉल्ड इमेजिनरी यानी आयोटा। बच्चों, क्लास 10 में आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में अंडर रूट के अंदर जो b² माइनस 4ac होता है वो डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल लेटर d से लिखते हैं, और वो कैलकुलेट किया जाता है फार्मूला b² माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इंटू c। क्लास 10th में डिस्क्रिमिनेंट हमेशा पॉजिटिव होता था या 0 के इक्वल होता था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन क्लास 11 में एक्सरसाइज 5.3 जो हमें करनी है, उसके सारे क्वेश्चंस में डिस्क्रिमिनेंट हमेशा नेगेटिव रहेगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम रहेगी, लेस देन 0। ये हमें यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना है। अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तभी पॉसिबल है जब स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाए। स्क्वायर रूट के अंदर -1 होने का मतलब है इमेजिनरी वैल्यू। तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस x² प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन लेना है तो सबसे पहले आप लिख दीजिए x² प्लस 3 इक्वल टू 0। इट मीन्स x² इक्वल टू -3, स्क्वायर हटा दे तो आ जाएगा x इक्वल टू प्लस या माइनस का निशान लगेगा, अंडर रूट के अंदर -3, और अंडर रूट के अंदर -3 को हम लिख सकते हैं
3 इंटू -1 अंडर रूट के अंदर। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर -1 नज़र आ रहा है, यही इमेजिनरी पार्ट है जिसे हम आई के रूप में शो करते हैं। तो हम अगली स्टेप में क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट -1 एंड वी नो दैट अंडर रूट -1 इज डिनोटेड बाय आयोटा आई। तो आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 इंटू आई। इस प्रकार से ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये वाले फॉर्म में एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों आप इसमें अच्छे से जानते हैं कि a की वैल्यू क्या है, तो a यानी 2, b की वैल्यू +1 और c की वैल्यू वो भी +1। तो आप इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे तो आपको a और b और c इन तीनों की वैल्यू पकड़ में आ जाएगी। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। इस प्रकार से आप डिस्क्रिमिनेंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की कैलकुलेशन करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला है d इक्वल टू b² माइनस 4ac। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो b² - 4ac में जब वैल्यू रखते हैं तो b कितना है 1, तो 1² माइनस 4ac यानी कि 1 - 8 और जो कि हो जाता है -7। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई -7। अब नाउ वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac होल अपॉन 2a। इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से आपको मिलेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 अपॉन 2 इंटू 2। और फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आपको अंडर रूट के अंदर माइनस नज़र आ रहा है ये -7, तो अंडर रूट 7 तो अलग कर दें और अंडर रूट में जो -1 रहता है वो आई का काम करेगा यानी इमेजिनरी पार्ट। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 इंटू आई डिवाइडेड बाय 4। बच्चों अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करिए। तो ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी विल गेट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 9। इस प्रकार abc की वैल्यू मिल गई। abc की वैल्यू मिलने के बाद आप डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लीजिए जो अंडर रूट के अंदर रहता है। डिस्क्रिमिनेंट यानी b² माइनस 4ac, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3² माइनस 4ac यानी कि 9 माइनस 36 और 9 माइनस 36 हो गया माइनस में 27। तो डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ गया। बस डिस्क्रिमिनेंट जैसे ही निगेटिव आया तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करें x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू अंडर रूट के अंदर जो -27 दिख रहा है वो 27 को तो आप 3√3 लिख सकते हो। 27 का अंडर रूट यानी 3√3, लेकिन जो माइनस दिख रहा है -1 उसकी जगह हमें i लिखना है। अंडर रूट के अंदर -1 यानी कि i इमेजिनरी। तो इस प्रकार से ये आंसर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 4 -x² प्लस x माइनस 2। तो फर्स्ट वी कंपेयर विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वैल्यू ऑफ a इज -1, वैल्यू ऑफ b इज 1 and value of c is -2. Now discriminant equal to b² minus 4ac on calculating 1² minus 4 into a into c, तो इक्वल टू 1 - 8 दैट इज -7। ये यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम आ गया, यानी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। इसका मतलब हमारा आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में आएगा।
अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखिए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके पास में आंसर मिलेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट में -7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -1। और नेक्स्ट स्टेप इसकी आ जाएगी, जो अंडर रूट के अंदर है -7, तो उसमें से अंडर रूट 7 अलग कर लीजिए और अंडर रूट -1 की जगह लिख दीजिए आयोटा आई, यानी इमेजिनरी पार्ट। तो इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया। बिल्कुल इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं, x² प्लस 3x प्लस 5। सबसे पहले ए बी सी निकालें। a की वैल्यू 1 है, b की जगह 3 है और c की जगह 5 है। डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट हो जाएगा, b² माइनस 4ac की वैल्यू तैयार करें जो कि -11 आ रही है। और डिस्क्रिमिनेंट चूँकि लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में आएगा। तो वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसे श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका आंसर आएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 11 इंटू आई डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले ए बी सी निकालें। ए बी सी आर 1, -1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। इसके बाद आप डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट कर लें, b² माइनस 4ac जो कि -7 आ रहा है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। और जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है इसका मतलब हमें अपना आंसर क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलेगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको आंसर मिल रहा है 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। क्वेश्चन नंबर 7, इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करिए तो हमें मिलेगा a इक्वल टू √2, b की वैल्यू 1 और c की जगह मिलेगा √2। ABC निकालने के बाद डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लें कि ये लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। तो डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने पर b² माइनस 4ac इक्वल टू 1 माइनस 4 इंटू a कितना है √2, c कितना है √2। इसे कैलकुलेट करें तो इक्वल टू आ रहा है 1 माइनस 4 इंटू 2 यानी कि 8। और इस तरह से ये आंसर आ रहा है -7। तो डिस्क्रिमिनेंट -7 आ गया, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम है, अर्थात हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले के यूज़ से एक कॉम्प्लेक्स नंबर रूट के रूप में मिलेगा। इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे। ये वैल्यू इसकी -7 आ गई। क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये सारी वैल्यू रख दें तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू रखने से अंडर रूट के अंदर जो -7 आ रहा है उसमें √7 तो अलग हो जाएगा और अंडर रूट में जो -1 है उसकी जगह हम आयोटा लिख देंगे। इस प्रकार से ये आंसर पूरा हुआ। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन नंबर 8 को कंपेयर करेंगे तो उसमें a की वैल्यू √3, b की वैल्यू -√2 और c की वैल्यू 3√3। इन तीनों वैल्यू की हेल्प लेकर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट निकालने पर आपको मिलता है -34 जो कि नेगेटिव है, लेस देन 0 है। इसका मतलब इसके जो रूट्स आएंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जब यूज़ करेंगे तो जो अंडर रूट के अंदर -34 है ये कॉम्प्लेक्स पार्ट बनाएगा, यानी कि इसमें से आयोटा निकलेगा। तो आंसर हो गया √2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 34 इंटू अंडर रूट वाले -1 को i लिख दिया अपॉन 2√3। स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन ले लिया तो इसका जो फाइनल आंसर बनता है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17i डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6, क्योंकि नीचे वाला 2 ऊपर वाले स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाता है।
तो इस प्रकार ये आंसर दे दें। आप अपने आंसर को यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें और उसमें से ABC निकाल लें। तो यहाँ से ABC निकलेगा तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 1/√2। ABC की हेल्प से डिस्क्रिमिनेंट निकाले B² - 4AC, जो कि 1 - 2 √2 आता है। इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेने से ब्रैकेट में बनेगा 2√2 - 1। ये जो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये लेस देन 0 है, और डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से कम है तो आप जान चुके हैं कि जो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आएंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन के आएंगे। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें। ये क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो अंडर रूट के अंदर जो माइनस दिख रहा है उसका सिंबल है आई। स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा आई लिखना है। तो इस प्रकार से यह आंसर इसका पूरा होगा। ये क्वेश्चन 10 में ABC आप निकाल लें तो A 1, B 1/√2 और C 1। ABC निकालने के बाद आप सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें, और डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने के बाद इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन 0 आएगा, इसलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे। डिस्क्रिमिनेंट B² - 4AC = 1/2 - 4, यानी कि -7/2, विच इज लेस देन 0। ये लेस देन 0 है। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने का मीनिंग है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे, यानी उसमें आयोटा आएगा। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, ये सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें। अब इसके अंदर जो माइनस दिख रहा है वो माइनस अंडर रूट के अंदर उसे आई लिखना है। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी -1/√2 प्लस माइनस √7/2 इंटू आई आयोटा डिवाइडेड बाय 2 × 1। ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 2 एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -1 प्लस माइनस √7i डिवाइडेड बाय 2√2।